Once again welcome back guys to your own channel unboxing books। आज फिर से मैं चला आया हूँ आपके सामने एक इंटरेस्टिंग बुक का रिव्यू करने के लिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर गेटिंग द डिटेल रिव्यू ऑफ द पर्टिकुलर बुक। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, बीच में स्किप मत कर देना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी रहता है बुक का पीडीएफ के बारे में तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है 30 सितंबर को वो आप ज़रूर एक बार देख लेना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन विथ योर ऑल फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय दिस। जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाए पर्टिकुलर बुक के बारे में और उसके बारे में एक्यूरेट चीज़ को जान पाए। और गाइस वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी so much love and support on my first video, that is the review on the question bank class 12 MCQ। if anyone does not have seen that video please go and check that। उस वीडियो में मुझे प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक जाके वह देख लो। और डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel, and because in the upcoming videos you will get all the reviews of the latest sample papers, by that only you will come to know the exact pattern of the board examination। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में आपको मैं सैम्पल पेपर के बारे में एक डिटेल जानकारी दूंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट वन थिंग आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू ऑल गाइज दैट आई एम वर्किंग सो मच हार्ड फॉर यू all for your upcoming board examination and delivering each and every day with one book review, but you people are not subscribing the channel। मैं डेली आपके लिए एक नया बुक का रिव्यू लेके आता हूँ और इतना मेहनत करता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए और ईच एंड एवरी बुक के बारे में अच्छे से जान पाए। लेकिन आप देखिए आउट ऑफ 100% 88.4% हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल एंड रेस्ट ऑफ देम हैव सब्सक्राइब। तो इससे क्या होगा, आपको ही जानकारी नहीं मिलेगा पर्टिकुलर बुक के बारे में। तो जाइए नीचे जाके लाल बटन को दबाइए जोर से और घंटी को भी दबा दीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज एज यू नो दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इफ़ आई एम लैगिंग इन सम पार्ट एंड इफ़ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक प्लीज़ मेक मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर लगता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ और किसी पार्ट में मेरा गलती हो रहा है तो जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर को फॉर बीइंग अ पार्ट अनबॉक्सिंग बुक्स फैमिली। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइज, प्लीज़ चेक माई चैनल प्लेलिस्ट फॉर गेटिंग ऑल द डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑसवाल क्लास 10 क्वेश्चन बैंक फॉर टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज फॉर द सेशन 2021 एंड 2022 बोर्ड। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए जो क्लास 10 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पे मैं एक डिटेल रिव्यू दिया हूँ, पूरा ईच एंड एवरी रिव्यू जो आपको पूरे यूट्यूब में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। उससे आप पूरा बुक के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या उस बुक में है और उस बुक को आपको ख़रीदना है कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक भी मिल जाएगा उस बुक को एक्सेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए, तो जाके वो एक बार देख लीजिए। और अगर कोई और बुक के बारे में भी जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कीजिए। और अभी एंड नाउ you will get all the videos of the all subject in class 10 MCQ question bank for both the terms, which I will make a separate playlist so that it will become easier for you to get all the content in a separate same playlist। तो अभी सब मैं आपके लिए क्लास 10 MCQ question bank for both the terms रिलीज़ करूँगा। ये जो वीडियोस आ रहा है सभी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपके लिए ईजी भी होगा सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ गैदर करने के लिए। तो जाके वो प्लेलिस्ट भी चेक कर देना जो मैं 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर ही रिव्यू कर दूंगा। और इस MCQ सीरीज़ फॉर बोथ द टर्म ख़त्म होने के बाद मैं MCQ सीरीज़ फॉर टर्म 1 लेकर आऊँगा क्वेश्चन बैंक्स। तो अगर वो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।
आज का जो बुक है गाइस वो है ऑसवाल्ड बुक्स की तरफ से सीबीएसई एमसीक्यू चैप्टर वाइज फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। ये ध्यान रखना कि ये बोथ ही टर्म्स के लिए है, क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो इस बुक में जो पहला फीचर आता है वो है रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स क्या है गाइस? रिवीजन नोट्स हर एक चैप्टर से क्या क्या मेन टॉपिक है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में दिया जाता है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक से तो पूरा चैप्टर के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है और पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम के आगे। इसका नाम से पता चलता है कि रिवीजन नोट्स मतलब रिवीजन करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है माइंड मैप। माइंड मैप मेरा पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक चैप्टर के बारे में पिक्चरल वे में बोला जाता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है, एक पिक्चर्स के वे में, चाहे वो फ्लो चार्ट हो या फिर बार डायग्राम हो, वैसा करके दिया जाता है ताकि पूरा चैप्टर के बारे में पढ़ने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए और इसको भी आप रिवीजन नोट्स की तरह ही एग्ज़ाम देने से पहले जाके पढ़ पाएंगे। ये आपको इजीली थिंग्स को कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है इसमें आपको स्टैंड अलोन एमसीक्यू मिल जाएगा। लैंग्वेज मतलब है ग्रामर, ये तो आप जानते हैं। ग्रामर से भी आपको यहाँ पे स्टैंड अलोन एमसीक्यू मिलेगा। अब कोई बच्चे सोचेंगे कि ग्रामर, सर ग्रामर से कैसे होगा? तो ग्रामर से भी आएगा कि ग्रामर में नोटिस में कौन सा चीज़ पहले आता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर नोटिस का जो हेडिंग होता है वो, वैसा करके ग्रामर में आएगा। और लिटरेचर तो आप जानते हैं कि नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस, और चैप्टर्स के अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये स्टैंड अलोन एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसको आप नेगलेक्ट करेंगे तो आपका ग्रामर का मार्क्स भी लूज़ हो सकता है। और इस जो स्टैंड अलोन एमसीक्यू है यहाँ पे बोर्ड बहुत सारा प्रेशर दे रहा है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 बोथ दी टर्म्स में एमसीक्यू का वेटेज बहुत ही रहेगा। टर्म 1 में तो पूरा 100% एमसीक्यू का वेटेज रहेगा, जो टर्म 2 है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10% एमसीक्यू का वेटेज रहेगा। तो इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बोथ दी टर्म्स का चैप्टर्स आ जाएगा समझ में, क्योंकि इस बुक में टर्म 1 के लिए नहीं, टर्म 2 के लिए भी एमसीक्यूज़ का पूरा एक बंडल आपको मिल जाएगा। और असर्शन एंड रीजनिंग तो मैंने बताया है पिछले वीडियोस में, लेकिन जो लोग नया है इस वीडियो में उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि असर्शन एंड रीजनिंग दो स्टेटमेंट होता है, एक है असर्शन, दूसरा है रीज़न। और ये भी आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, पहले आपको बोलेगा कि असर्शन करेक्ट है या फिर रीज़न करेक्ट है, और अगर बोथ दी थिंग्स करेक्ट है तो रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर बोला जाएगा एक फॉल्स है, ऐसे करके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ये पिछले साल आपको इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा आया था, लेकिन मेनली साइंस और मैथ्स में ही आया था। तो इंग्लिश का तो आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ है इस साल। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से इसको परफॉर्म करने के लिए तो इस बुक को आप पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। आपको यहाँ पे हर एक सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, चाहे वो ग्रामर का हो या फिर लिटरेचर का हो या फिर दूसरा कोई और टॉपिक का हो। ये मुझको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत सारे बुक्स में दिया नहीं जाता है, सिर्फ एमसीक्यू के डायरेक्ट आंसर दिया जाता है ABCD करके। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो आपको दूसरा और कोई बुक रेफ़र करना नहीं पड़ेगा। ये मुझे बहुत ही एक अच्छा लगा। ये मेनली ऑसवाल्ड की तरफ से एक इनिशिएटिव है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता है तो कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कैसे ये हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन खोजते हैं दूसरी बुक्स में। तो आपके लिए बहुत एक अच्छा होगा टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए। और इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो नेक्स्ट फीचर है गाइस वो आप बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो फीचर है ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है बोर्ड एग्ज़ाम की ओर से। वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन आपको सुनने में शायद नया लगे, क्योंकि पिछले साल लगभग नाक के बराबर आया था क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चन से। इस साल तो पूरा 100% वेटेज है टर्म 1 के लिए, और टर्म 2 के लिए मैंने जैसे बताया है 10%। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया जाएगा, उस सिचुएशन के ऊपर आपको
क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे कि इंग्लिश में आपको एक कोई पिक्चर्स का या फिर बुक्स का पिक्चर दिया जाएगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप बताइए ये कौन सा चैप्टर से आप रिलेट कर पा रहे हैं और ये सिचुएशन क्या बताना चाह रहा है। आप तो ये अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि इंग्लिश में तो आप जो एंसिन पैसेज है वो तो आप किए ही हो, लगभग एंसिन पैसेज के जैसे ही होता है, सिर्फ पिक्चर्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इस पिक्चर से आपको क्या डिपिक्ट करना पड़ता है वो आप बताइए। तो यही है केस बेस्ड क्वेश्चंस का एक्चुअल फंडा। तो इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। इस बुक से आपको बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स में। अगर थोड़ा कम होगा तो 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसा ही। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स। एंड एट लास्ट गाइज बट नॉट द लिस्ट, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियो and get to know something from this video, got some knowledge from this, don't forget to like, share and subscribe because it motivates us very much। अब जानते हैं क्योंकि इतना मेहनत करके जब मैं एक वीडियो डालता हूँ, इतने एफर्ट्स लगाता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप तो मेरे खुद के भाई बहन जैसे ही हो। और मेरा एग्ज़ाम को भी मैं कभी कभी साइड में रख देता हूँ कि डेली आप लोग के लिए एक वीडियो ला सकूँ, लेकिन ये कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, एटलीस्ट फ्रॉम बुक पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं करना पड़े। इसलिए मैं हर वक्त रेडी रहता हूँ आपके लिए एक नया बुक का रिव्यू करने के लिए, ताकि आपको एक्यूरेट ज्ञान मिले। Once again I will say you one thing that it gives me all time motivation and inspired for bringing you to new books each and every time for the betterment of your board examination. Apart from my examination, I am regularly working hard and putting efforts on the latest review of the books. But when you are not subscribing the channel and sharing the content of my video with your friends, I feel very bad। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है।